Hello guys, I hope you are fantastic at your place. As I promised that I will be bringing a video for public administration and here it is. पहला वीडियो जो मैंने बनाया है वो है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रॉ विल्सन के बारे में। एंड आई ऑलवेज बिलीव वन फैक्ट दैट यदि किसी भी स्कॉलर के बारे में, किसी भी एकेडमिशियंस के बारे में हम एक लाइफ स्टाइल, उनका एकेडमिक इंटरेस्ट, उनका फैमिली बैकग्राउंड यदि जान लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी में मेन पॉइंट पे ना आके कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस से आते हैं जिसके बारे में किताबों में भी नहीं दिया होता, तो एक आइडिया लग जाता है और कुछ ना कुछ हम लोग लिख पाते हैं। So Woodrow Wilson was given birth in Virginia in US in 1856 दिसंबर के महीने में 27 एंड 28 दिसंबर की रात को 11 बजे से 1 बजे तक के बीच का जो टाइम है वो वुड्रॉ विल्सन के जन्म का माना जाता है। और वुड्रॉ विल्सन का जो चाइल्डहुड है उसमें अमेरिकन सिविल वॉर जो 1861 से 65 तक हुआ वो सारा का सारा डिफाइनिंग मोमेंट था और he was observing everything what is going on around him, but he was from a elite background, and that elite background was because of the fact that his father was a minister and he was an American and जो mother थी वो ब्रिटिश थी। so जो वुड्रॉ विल्सन है वो एंग्लोफाइल क्लास के बन जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियन होते हैं, एक मिक्स और हाइब्रिड ब्रीड। सो ऐसा ही उनको एंग्लोफाइल बोल सकते हैं। नाउ वुड्रॉ विल्सन की यदि हम एजुकेशन की बात करें तो डेविडसन कॉलेज में उनका जो शुरू की एजुकेशन थी वो कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो चले गए और शुरू में लॉ ग्रेजुएट थे, एक बार ड्रॉप आउट भी रहे लॉ ग्रेजुएट में, लेकिन फाइनली लॉ कंप्लीट किया। एंड उसके बाद में लॉयरशिप यानी कि वकील बन गए, लेकिन वकील बनने के काम में उनको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बोर्डमनेस नज़र आया तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। देन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने पीएचडी के लिए इनरोल किया और वहाँ पर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और पीएचडी करते वक्त उनको प्यार हो गया एलन लुइस से और शादी भी हो गई। फिर उसके बाद में 3 बच्चे हुए, 3 daughters he had, and after that PhD completion he joined as a teacher, right? उसके बाद में विल्सन यूनिवर्सिटी में पहली बार उन्होंने एज अ प्रोफेसर पढ़ाया और बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इंक्लाइंड थे। काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स अटलांटिक न्यूज़पेपर के लिए लिखते रहते थे और 9 किताबें टोटल लिखी और पहली किताब उनकी कांग्रेशनल गवर्नमेंट के बारे में थी। And as I told you that he was more interested towards administration and developing administrative science. उनका मानना ये था कि यूएस जो लेजिस्लेचर जहाँ वहाँ पर जो सिस्टम है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है और आज भी वो सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पर, तो वो हट जाए, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक साथ आए और एडमिनिस्ट्रेशन अलग से अपना काम करे। मींस जो कानून बना रहा है वह कानून अप्लाई ना करे, दूसरे लोग अप्लाई करें, जिससे कि एक दूसरे की मिस्टेक्स या फिर इम्प्रूवमेंट एरिया नोटिफाई हो सके। In India, separation between executive and judiciary is not there. It is on the British line, and that is what he wanted, that US should remodel itself on the British line for legislature system and the structure. But anyway, तब तो वो एक प्रोफेसर ही थे, कौन सुनता है उनकी बात को। बट धीरे धीरे करके उनके आर्टिकल्स के थ्रू लोगों को उनके ओपिनियन पता चले और कहीं ना कहीं से एक छोटा सा ऑफ़र आया जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए ऑफ़र था एंड ही जॉइंड इट। लोग ये सोच रहे थे कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर को सब्सक्राइब करेंगे, बट नहीं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अपने आप में सदर्न यूएस में लोकेटेड है जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, स्लेवरी एंड ऑल का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अमीरों के खेलने कूदने की जगह को बोला जाता था और एक छोटा सा वाक़या है कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इवेंट हुआ और वहाँ पर फुटबॉलर कुछ आए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्लैक यूएस, लैटिन अमेरिकन यूएस डाइनिंग हॉल में एंटर कर गया और उसके प्रोटेस्ट में सारे के सारे वाइट अमेरिकन्स ने बॉयकॉट कर दिया खाने को। सो दिस इज समथिंग विच वॉज नॉट वेलकम्ड बाय हिम एंड ही केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द अथॉरिटीज़ एंड 1902 में उनको वहाँ का हेड चुन लिया गया यूनिवर्सिटी का एंड ही रीमॉडल्ड द एकेडमिक स्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम वेरी वेरी डिलीजेंटली।
और उसी की वजह से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रहने की भी वजह से उनके ओपिनियन और भी ज़्यादा न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को पता चले। और डेमोक्रेट साइड, जैसे टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है यूएस के अंदर, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, सो डेमोक्रेट साइड से उनको ये एडवाइस आई कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि न्यूयॉर्क क्लब में उन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, वहाँ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने उनको नोटिस किया। तो फिर क्या था, न्यू जर्सी एक जगह है, वहाँ से उनको गवर्नरशिप के लिए टिकट मिली और जीत गए इलेक्शन। व्हेन ही बिकेम गवर्नर, डेमोक्रेट साइड ने ये सोचा कि हम इनको अपने एजेंडा फर्दर कराने के लिए यूज़ करेंगे, बट ही हैड फ्री हैंड ओवर द पॉलिसीज एंड ऑल, एंड ही केम आउट विद व्हाट इज कॉल्ड एज द काइंड ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। नाउ प्रोग्रेसिविज्म के अंदर में उन्होंने वुमेन के लिए, स्लेवरी को हटाने के लिए, इवन करप्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं न्यू जर्सी के अंदर बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर जो कॉरपोरेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर स्टेक्स रखते हैं और उसकी वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। ये समझिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि कैंपेन करती है तो कैंपेनिंग के दौरान जो पैसा खर्च होता है उसे प्राइवेट कंपनीज खर्च कर सकती थी। उस करप्शन प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए उन्होंने एक्ट पास किया और बहुत ही ज़्यादा नोटिफाई हुए, और उनके जितने भी लॉजिक्स होते थे वो मोरल एंड मोरल कन्विक्शंस होते थे सारे के सारे, जिससे और भी कई सारे लोग इम्प्रेस होते थे। इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ के ऊपर कई बार इलेक्शन जीता था। तो ये मोरलिटी की बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। एनीवे, ही डिड वेल, एंड स्कॉलर्स आज भी इस बात के लिए डिस्प्यूट रखते हैं अपने आप में कि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो मोरली रिलेटेड थे या फिर इकोनॉमिकली रिलेटेड थे। दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो फॉर अ मिनट, बट मीनवाइल कमिंग बैक टू the main life curve of Woodrow Wilson. Now after this governorship, he was again notified bigger than whatever he was, and again he got the suggestion that president election के लिए Democrat side से he should be a candidate, and that happened too. और 28th US president वो बने और बहुत ही ज़्यादा मल्टी कैंडिडेट शो था उसमें, और उस वक्त के थेफ्ट जो प्रेसिडेंट थे उनके भी अगेंस्ट में जाके इलेक्शन लड़ा। एंड व्हाट्स मोर टू से, वुड्रो विल्सन एंड वुड्रो विल्सन, अ टीचर बिकेम द यूएस प्रेसिडेंट, एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स, more than 50% countries in the world are having the head of the state who were teacher, and I am also a teacher, but I am very much having this contentment in my teaching profession. Anyway, now he had the first term as the US president, he was 28th US president, और वहाँ पर एक एजेंडा उन्होंने निकाला जिसका नाम था प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म क्या होता है उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्रेसिविज्म का, जैसे 8 घंटे का जितने भी सैलरीड क्लास लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काम करना है। उससे पहले क्या होता था, कोई अकाउंटिंग नहीं थी, 10 घंटे 12 घंटे भी काम करते हैं, उसके ऊपर भी कोई पेमेंट नहीं था, यानी कि ओवर टाइम भी तो होना चाहिए। 8 घंटे मिनिमम काम हो, रिपोर्टिंग टाइम हो, फिर पैकअप टाइम हो, उसके बाद छुट्टी। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा एजेंडा निकाला और उसको अप्लाई भी किया। देन फेडरल ट्रेड कमीशन, देन रेल रोड लिंक, देन इंटर स्टेट कॉमर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका मानना ये था कि इकोनॉमी यदि हमारी अच्छी रहेगी, बिजनेस हमारा अच्छा होगा, तो पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन नहीं होगा और हम लोग वेलफेयर को भी अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे लोगों का। देन एनीवे, सेकेंड टर्म भी अगेन आया, एंड सेकेंड टर्म आने से पहले वर्ल्ड वॉर के जो काले बादल थे, द ब्लैक क्लाउड्स वर लूमिंग लार्ज, एंड 1914 अगस्त में जब ये वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो शुरू में यूएस ने अपनी न्यूट्रलिटी शो की दैट इट विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन इट, बट ग्रेजुअली इट टुक पार्ट इन इट। बट वुड्रो विल्सन की जो फर्स्ट वाइफ थी एलन विल्सन, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ब्राइट्स डिसीज़। ब्राइट्स डिसीज़ बेसिकली किडनी के अंदर में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो किडनी के जो थ्रू यूरिन फिल्टर होता है ब्लड से, वो ब्लड में ही रह जाता है और फिर ब्लड प्रेशर और कई सारी बीमारियां होने लगती हैं, एंड पर्सन इवेंचुअली में डाई। सो शी डाइड, एंड 5 महीने बाद विल्सन ने दूसरी शादी कर ली एडिथ से, एडिथ गैल्ट, और फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ टिल 1924 वो उन्हीं के साथ में रहे। 3 डॉटर्स उनके थी ही। तो सेकंड यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जब हुए तो केवल 4000 वोटों से, जो कैलिफोर्निया के अंदर एक्स्ट्रा मिले थे वुड्रो विल्सन को, वो जीते।
और ये थिन मार्जिन ऐसा ही माना जाता है जैसे अभी जॉय बाइडेन एंड ट्रंप के बीच में रहा, ऐसा ही थिन मार्जिन तब भी था और बहुत ही ज़्यादा हेटेडनेस, नेगेटिव इन्वायरमेंट था यूएस प्रेसिडेंट को लेके। वुड्रो विल्सन को भी उतनी सपोर्ट नहीं थी सोशल एक्टिविस्ट से, दूसरे लोगों से जिन्होंने उनके फर्स्ट टर्म में सपोर्ट किया था। इस बार उन्हें सपोर्ट नहीं मिली और इस बार जब वो यूएस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने 14 पॉइंट प्रोग्राम निकाला। क्रिटिसिज्म के रूप में यदि हम देखें तो कई सारे लोगों ने ये बोला कि जो क्रिश्चियनिटी होती है उसमें जीसस ने 10 कमांडमेंट्स दिए और वुड्रो विल्सन ने 14 कमांडमेंट्स दिए हम लोगों को। बट जब 1918 की तरफ आते हैं, लीग ऑफ नेशन बना 1919 में। इसी पीस एफर्ट के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 को ख़त्म कराने के लिए वुड्रो विल्सन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मान सकते हैं। कोई भी आदमी ख़त्म हो जाता है तो इस अवार्ड से उसको नवाजा जाता है, उसकी इमेज को देखा जाता है। सो ही डाइड इन 1924 एंड दैट वे द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर टाइम एरा एंडेड। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर वुड्रो विल्सन। इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इनके एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में यदि आप थोड़ा सा जान लेते हैं तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ इजीली अंडरस्टैंडिंग भी इवॉल्व कर पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी क्या होता है, ये हमारा अगले वीडियो का टॉपिक होगा। तो एक मिनट में यदि हम इनका रिवीजन करने की कोशिश करें तो वुड्रो विल्सन का जो जन्म था वो 1856 27 एंड 28 दिसंबर को रात को 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में हुआ। उनके फादर जो थे वो एक मिनिस्टर थे, यूएस से बिलोंग करते थे। मदर जो थी वो ब्रिटिशर थी, दैट इज़ वाई ही वाज एंग्लोफाइल। एंड उनकी जो एजुकेशन थी वो डेविडसन कॉलेज से शुरू हुई, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, वहीं पर उनकी शादी हो गई एलन के साथ में। 3 डॉटर्स हुए। फिर उसके बाद में वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, वहाँ पर हेड भी बने। फिर उसके बाद गवर्नर बने न्यू जर्सी के अंदर। फिर उसके बाद यूएस प्रेसिडेंटशिप, 28th यूएस प्रेसिडेंट ही बिकेम एंड देन ही ब्रॉट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिविज्म। देन सेकंड यूएस प्रेसिडेंट जब वो बनने वाले थे तो फर्स्ट वाइफ उनकी गुजर गई। सेकंड वाइफ का नाम, जिनका नाम एडिथ गैल्ट था, उनसे उसकी शादी हुई, राइट। एंड देन उसके बाद में अगेन 14 पॉइंट फार्मूला उनका निकल कर आया सेकेंड टर्म में यूएस प्रेसिडेंट जब वो बने। और धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, लीग ऑफ नेशन बना। यूएस में उसने ज्वाइन नहीं किया बट ही गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन 1919। दिस वॉज द थिंग फॉर द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कोई भी नया चीज़ आपको चाहिए इसमें, या फिर कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा मिला हो, या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा चाहिए जीएस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट। फॉर नाउ, बाय बाय, जय हिंद।